नशा मुक्त अभियान के तहत आज हरियाणा पुलिस महेंद्रगढ़ की टीम निरीक्षक इंचार्ज शारदा देवी अपनी टीम को लेकर गांव बगड़ाना में पहुंची। वहां पहुंचने पर सरपंच माया देवी व ग्रामीणों ने उन्हें फूल मालाएं पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। टीम इंचार्ज शारदा देवी ने ग्रामीणों को नशे के बारे में बड़ी बारीकी से समझाया। यहाँ पंचायत भवन में पहुँची मेरी मातृशक्ति, माताएं, बहनें, युवा साथी, मेरे पिता को ले गुजरे गांव के मौजूद व्यक्ति जो आप सब अपना कीमती समय निकालकर यहाँ पर जो पहुँचे हो, तो मैं पुलिस परिवार की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान टीम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करती हूँ। जिला महेंद्रगढ़ की अगुवाई में, नेतृत्व में, निगरानी में काम कर रही है और हम जो टीम के सदस्य हैं नशा पीड़ित व्यक्तियों की घर घर जाकर, डोर डोर पे जाके माताओं बहनों से उपस्थिति में उनकी काउंसलिंग करवाकर, उनको अच्छी समझाइश देकर, उनको अच्छा माहौल देकर, उनको अपने विश्वास में लेकर, उनको खेलों की तरफ प्रेरित करके हम उनको सरकारी हॉस्पिटल नारनौल से फ्री ऑफ कॉस्ट दवाई दिलवाने का और उनका नशा छुड़वाने का काम कर रहे हैं। आज तक 1 जनवरी 2025 से टिल डेट हमने 90 व्यक्तियों की, नशा पीड़ित व्यक्तियों की पहचान की और 63 व्यक्तियों का हमने नशा छुड़वाने का काम किया है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करते हैं और उनको अच्छा माहौल देकर, उनकी अच्छी काउंसलिंग कराकर, उनको अच्छा मोटिवेट करके, उनको खेलों की तरफ प्रेरित करके डॉक्टर सर अपना एक विशेष योगदान जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं उनका नशा छुड़वाने में अपना एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और मैं जो मेरी साथी कर्मचारी हैं, जो पुलिस कर्मचारी हैं और ये जो महिला कर्मचारी हैं जिनको आप सादे कपड़ों में देख पा रहे हैं, इनका जो समझाने का, बताने का, काउंसलिंग कराने का बहुत ही एक अच्छा तरीका है। ये जैसे अपने छोटे बहन भाइयों को समझाते हैं उसी प्रकार से एक बढ़िया माहौल देके, बढ़िया काउंसलिंग देके जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं उनको एक अच्छा माहौल दे करके और ये नशा छुड़वाने का काम कर रही हैं। और आज पुलिस टीम के सहयोग से, पुलिस प्रशासन के सहयोग से और जो सरकारी हॉस्पिटल नारनौल जो सहयोग दे रहा है उनके सभी की भागीदारी से और जितने भी ग्राम पंचायत जिनका हम विजिट कर चुके हैं तो उनमें हम 133 गांव और 5 वार्ड की हम विजिट डोर टू डोर कर चुके हैं। उनमें जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं उनका हम पता लगाकर, उनकी काउंसलिंग कराकर तब उनको जाकर एक पूर्ण रूप से नशा छुड़वाने का काम करके जो आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त करने के कगार पे था, परिवार के साथ वो एक दुष्टता का व्यवहार करता था और परिवार के साथ वो गुस्से से पेश आता था। आधी बार वो खाना खाता था, आधी बार वो खाना नहीं खाता था। बच्चों के साथ वो दुर्व्यवहार करता था, अपनी बीमार माँ के साथ वो झगड़ा करता था। यहाँ तक कि नशा पीड़ित व्यक्ति ने अपनी जो पत्नी के जो गहने थे उनको भी एक सुनार की दुकान पे गिरवी रखने का काम वो किया था। तो उन आदमी का हमने जब नशा छुड़वाया है, तो जैसे पीछे होली का त्यौहार गया है, पीछे जो बहनों का रक्षाबंधन का त्यौहार गया है, इससे पीछे अपना दीपावली का जो प्रसिद्ध त्यौहार गया है और उनके 2 दिन बाद ही गोवर्धन और भाई दूज जो आई है। तो जिन घरों में नशा छोड़ा है उन घरों की माताओं, बहनों, बच्चों ने इस पुलिस टीम का, श्रीमती पूजा वशिष्ठ IPS अधिकारी जिला महेंद्रगढ़ का दिल से आभार व्यक्त किया है कि जी हमारे घर में जो ये नशा करते थे और हमारा जीना दुभर था, हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था और यहाँ तक कि हमारे साथ रोज़ मार पिटाई होती थी। लेकिन ये जो सूखा नशा जो मैं कर रहा हूँ, भांग का, गांजे का, अफीम का, ड्रग्स का, या मैं यूँ कहूँ सिगरेट का, या मैं यूँ कहूँ कि कोकीन का, चरस का जो मैं नशा कर रहा हूँ, मैं ये नशा मरना मंजूर है लेकिन मैं नशा नहीं छोड़ूंगा। तो आज ये पुलिस की मैं यूँ कहूँ कि एक बड़ा छुड़वाया है। तो मैं आप सभी ग्रामवासियों से भी इस चीज़ की अपील करूंगी कि अगर आपके गांव में कोई आदमी सूखा नशे का सेवन करता है या कोई आदमी एक इस जहर को बेचने का काम कर रहा है, एक मौत को बेचने का काम कर रहा है, और मैं यूँ कहूँ कि पढ़े लिखे परिवार को, एक जागरूक परिवार को, एक धनाढ़ परिवार को, एक जिम्मेवार परिवार को अगर वो ख़त्म करने का काम कर रहा है, नशा बेच करके उनके बच्चों को नशे की तरफ प्रेरित करके अगर एक मौत को बेचने का काम कर रहा है, और तो मैं उनके लिए बस इतना ही कहूँगी कि अगर कोई भाई है तो वो
मेरे इस लेक्चर के माध्यम से, इस स्पीच के माध्यम से या इस मेरे बैनर के माध्यम से वो समझ जाए, सुधर जाए। अन्यथा आज तो हम एक वार्निंग देते फिर रहे हैं और इस बैनर के साथ एक सिर्फ समझाइश कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं। एक टीम के साथ आकर हम एक मीटिंग के माध्यम से सिर्फ जागरूक करने का काम कर रहे हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब वो नशा बेचने वाला व्यक्ति नसीपुर जेल में सलाखों के पीछे होगा। जो धनाढ़ परिवार है, जो पढ़े लिखे परिवार है, जो जागरूक परिवार है, जो एक जिम्मेदार परिवार है, वो अपने बच्चे को नशे से बाहर निकालने के लिए हर तरह के प्रयास करेगा। लेकिन उस बच्चे को जब किसी ने नशे की तरफ लगाया है, किसी ने नशे की लत में धकेला है, तो वो आदमी, वो परिवार जीते जी मर जाएगा, क्योंकि ये जो सूखा नशा है। मैम, जो कार्यक्रम ये आपके तरफ से किया गया, इसके बारे में क्या बताएंगे आप? सर, ये कार्यक्रम श्रीमती पूजा वशिष्ठ IPS अधिकारी के नेतृत्व में, अगुवाई में हम जिला स्तर पे कर रहे हैं। और आज हम 133 गांव 5 वार्ड की विजिट कर चुके, डोर टू डोर जा करके नशा पीड़ित व्यक्ति की पहचान। डेली कितने गांव का दौरा रहता है मैम? सर, पर डे एक गांव या एक गांव की विजिट और दूसरे गांव का हम काउंसलिंग करते हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें इसके अभियान को चलाने के लिए मैम? सर, ये जो आज युवा जो पीढ़ी है, युवा जो देश में नशे से पीड़ित होकर के उनकी जो जीवन लीला समाप्त हो रही है और वो ज़्यादा नशे की उसमें गिरफ्त में आ चुके हैं। मैडम, जिस परिवार के अंदर नशे का कोई भी आदमी मिलता है, उसका किस प्रकार से समाधान किया जाएगा, इसके बारे में बताइएगा। सर, ये जो काउंसलिंग के दौरान जब पता चलता है कि किसी भी परिवार में कोई नशा पीड़ित व्यक्ति है, तो हम उस नशा पीड़ित व्यक्ति की पहचान करके उसको विश्वास में लेकर, उसको मोटिवेट करके उसको काउंसलिंग करवाते हैं। परिवार की देख रेख में काउंसलिंग करते हैं और उसको नशा छोड़ने के लिए सर प्रेरित करते हैं। और जब वो अपने खुद की तरफ से राजी हो जाता है, तब उसको सरकारी हॉस्पिटल नारनौल के माध्यम से डॉक्टर सर से दवाई दिलवाकर उसको नशा छोड़ने का काम। मैडम, कई दफ़ा देखा गया कि नशे के बारे में प्रशासन को भी पता रहता है और वहाँ पे रेड वगैरह लगती है, उसके बाद उस जो नशा दोषी हैं वो कुछ ही पल बाद बाहर आ जाते हैं, इसके बारे में क्या विचार आपका? सर देखिए, जो नशा बेचने वाले हैं उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा समय समय पर कार्रवाई की जा रही है और जो नशा पीड़ित व्यक्ति हैं उनका पता लगाकर उनको सरकारी हॉस्पिटल के माध्यम से दवाई। सरपंच साहब, जो आपके गांव के अंदर आज प्रशासन के द्वारा जो टीम आई थी नशे को रोकने के लिए, जो जागरूक अभियान किया आपके गांव के अंदर, इसके बारे में आपका क्या विचार है? मैं सरपंच मायादेवी बगडाना से मुहिम सरकार के द्वारा चलाई गई इस समर्थन करती हूँ। इस मुहिम में युवाओं व परिवारों के पर काफ़ी असर पड़ेगा। शराबी वैकित परिवार के लड़ाई झगड़े करते हैं, उसके से छुटकारा मिलेगा, परिवार खुशहाल होगा। मैं सरपंच होने के नाते सभी देशवासियों, ग्रामवासियों को यही कहना चाहूँगी, नशे से दूर रहें। और मैं सरपंच मायादेवी सभी का धन्यवाद करती हूँ।